फ्रेंड्स, वेलकम टू देवैक्स एकेडमी। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज। देखिए, ये एक्सरसाइज 4.3 और इसका पार्ट 1 है। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इसमें करते हैं शुरू। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक मेथड होता है और इसे बताते हैं ये क्या होता है। ठीक है, नहीं कंप्लीट। तो लेट हमने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मान के चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है और इसको करना है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है नहीं, तो जो x आएगी उसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए ये तो पहले ही बता चुके हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस वजह से यहाँ x की 2 वैल्यू जाएंगी। ठीक है नहीं, x की 2 वैल्यू होंगी। तो सबसे फर्स्ट में देखिए जो स्टेप 1 है वो आपको क्या करना होता है यहाँ पे। तो मान के चलिए आप स्टेप 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है नहीं, तो ये जो x² है इसका जो भी कोफिशिएंट होता है उससे पूरी इक्वेशन में आपको करना है डिवाइड। ठीक है, जैसे कि मैं करता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको आपको यहाँ भी ये सभी में क्या है कि a से डिवाइड करना है। ठीक है नहीं, x² का कोफिशिएंट ये है तो इसे डिवाइड कर लोगे तो ये क्या है, इक्वेशन ये इस तरह से बनेगी। ये हो जाएगा अब x² प्लस b/a x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टेप 2 में आपको क्या करना है। ठीक है ना, स्टेप 2 जो भी x² का जो कोफिशिएंट है, ये जो x का जो कोफिशिएंट है ना यानी कि ba। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ b। ठीक है, तो देखिए जस्ट ए मिनट, थोड़ा ये नहीं, मैं आपको इसको कि आपको करना है हाफ ऑफ इसका, हाफ b/a का हाफ आपको करना है स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। इसको आपको 1 टाइम स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a, ये 1 टाइम आपको क्या करना है कि ऐड करना है, ऐड, एंड 1 टाइम यही चीज़ आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है नहीं, ये क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है नहीं, सब्ट्रैक्ट करोगे ये। तो देखिए ये क्या, अब ये करने पे अगला स्टेप क्या होगा मेरा कि यहाँ पे जो हमारा था वो था x² प्लस b/a x। ठीक है, अब बच्चों देखिए b/a यानी स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, यानी जो सबसे फर्स्ट में आपको देखो कोफिशिएंट ऑफ x है ना, इसका हाफ करो और उसके बाद उसका स्क्वायर करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का कोफिशिएंट b/a था, इसका जैसे ही हाफ करोगे तो ये b/ यानी कि हाफ करने पे 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा b/2a। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ये चीज़ एक बार आपको प्लस करनी है और एक बार यही चीज़ आपको माइनस भी करनी है। ठीक है नहीं, तो देखिए यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस b/2a का स्क्वायर, ये प्लस किया, एक बार माइनस किया b/2a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस c/a ये पहली वाली, यानी कि इस जगह पे, इतनी जगह पे क्या है, मैंने ये चीज़ें दोनों ये टर्म पुट की हैं ये। ठीक है नहीं, तो देखिए ये अगर प्लस और माइनस करोगे तो इससे क्या है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई डिफरेंस भी नहीं आया। ठीक है नहीं, c/a इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट, अब देखिए आपका स्टेप 3। तो स्टेप 3 में अब देखिए बच्चों आपको पता होगा कि जो x प्लस वाई कह लो या फिर a प्लस बी कह लो, a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि a का स्क्वायर होता है, पहली वाली टर्म का स्क्वायर होता है। ठीक है नहीं, प्लस 2ab होता है और प्लस b का स्क्वायर होता है, यानी कि जो पहली टर्म होती है इसका स्क्वायर होता है इस जगह पे, दूसरी वाली टर्म का भी लास्ट में स्क्वायर होता है।
और बीच में क्या है कि दोनों टर्म का मल्टीप्लाई और इंटू टू के साथ में 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आपको जो पहली 3 टर्म मिलेंगी, ये जो फर्स्ट 3 टर्म होंगी, ठीक है नहीं। जस्ट मिनट, देखिए थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। ये जो आपके 3 टर्म होंगी, इनसे हमेशा ही स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है नहीं। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये जो पहली टर्म आएगी, ये जो फर्स्ट में स्क्वायर है ना, तो ये पहली टर्म होगी, और ये जो दूसरा वाला स्क्वायर होता है, देखिए ये, ठीक है ना, ये दूसरा वाला ये दूसरी टर्म होती है, और ये पहला वाला पहली टर्म होती है। तो x प्लस दूसरी टर्म क्या है, b अपॉन 2a, x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस b अपॉन 2a। देखिए इसको आप खोल भी सकते हैं, ठीक है नहीं। इसे हम चलिए फिलहाल में अगले स्टेप में इसे खोल के आपको दिखा देंगे। प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब क्या करें बच्चों, 1 मिनट के लिए, और इधर से हम कर लेते हैं इसे एरेज, ठीक है। ये चीज़ें एक मिनट के लिए, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होगा कि ये जो हमने किया ना, इसे सॉल्व करना फर्दर, ठीक है नहीं। तो चलिए अब देखिए, ये जो यहाँ पे आएगा x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर, इन चीज़ों को हम ट्रांसफ़र करके सेकंड साइड में भेज देते हैं, ठीक है नहीं। तो सेकंड साइड में भेजेंगे तो ये जो प्लस वाली है, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये b अपॉन 2a का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के c अपॉन a, ठीक है। इसे इधर में इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखिए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर और माइनस c अपॉन a, ठीक है। और इन चीज़ों को यदि आप एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए इनका एलसीएम आएगा जो, वो आएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा आपका b स्क्वायर माइनस, और देखिए ए का इसमें आप डिवाइड करने लगे तो 4a, तो ये हो जाएगा 4ac, ठीक है नहीं। और इधर में आपका यही सेम चीज़ रहेगी, तो x प्लस b अपॉन, सॉरी ये सिर्फ b के डाउन में है 2a, ठीक है नहीं, ये जो 2a है सिर्फ b के डाउन में है, तो हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a। अब देखिए यहाँ से जैसे ही मैं, चलिए अभी फ़िलहाल तक क्या था, ये स्क्वायर वाली टर्म थी, ठीक है नहीं, स्क्वायर के साथ में था। अब क्या हुआ कि स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो ये यहाँ पे रूट बन के जाएगा सेकंड साइड में, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू, अंडर रूट के अंदर बंद कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, देखिए अब ये 4a का स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब ये चीज़ यहाँ से सिर्फ आप x रखेंगे, ठीक है नहीं, तो इसे क्या है कि सेकंड साइड में भेजेंगे। तो देखिए जो रूट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं बच्चों, वो प्लस माइनस के, यानी कि 2 वैल्यूज़ बाहर निकल के आती हैं, ठीक है नहीं। रूट के बाहर में प्लस माइनस होता है, यानी कि दोनों तरह की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका आएगा x इज इक्वल टू, ये वैल्यू जब बैक साइड में जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस की, तो ये होगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू जो ऊपर में है वो तो b स्क्वायर माइनस 4ac है, बट नीचे वाली वैल्यू क्या है कि रूट से बाहर निकल सकते हैं, ये 4 है वो 2 बन के जाएगा, और a स्क्वायर ये a बन के जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये 2a बाहर में आ जाएगा। अभी देखिए क्योंकि दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करेंगे, ये x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आप लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में लिखेंगे आप 2a, ठीक है। ये तो ये क्या है बच्चों, ये आपने वैल्यू निकाल ली है, और यही ये जो आपका मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, ठीक है।
ये चीज़ें चलिए इस तरह से। तो ये क्या है कि आपने इस तरह से ये वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करेंगे, x की एक वैल्यू यहाँ प्लस रहने देंगे, उससे निकलेगा, एंड सेकंड वैल्यू सिर्फ माइनस रहने देंगे, इस तरह से निकलेगा, ठीक है नहीं। तो चलिए इनको भी यदि मैं अलग अलग से आपको दिखा दूँ, वैसे थोड़ा सा स्पेस कम है ना, तो आप कंप्रोमाइज़ करेंगे। देखिए मैं x के अलग अलग वैल्यू लिख देता हूँ। x की जो पहली वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू वो आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, अपॉन 2a, ठीक है। और जो x की दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू माइनस बी। देखिए यहाँ प्लस था ना, अब की बार क्या करेंगे माइनस, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, अपॉन 2a। तो ये x की पहली वैल्यू एंड x की दूसरी वैल्यू आ गई है, एंड दिस इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तो चलते हैं इसके बाद अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है नहीं। तो ये एक्सरसाइज शुरू होती है और यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए इन्होंने कहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनको क्या है कि आपको रूट पता करने हैं जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके, इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखिए इन्होंने ये कह रहे हैं कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि जो हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है नहीं, उससे करते हैं। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन, और शायद मुझे लगता है कि मेथड यदि ठीक से समझ में आ गया आप लोगों को तो इसे करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पूरे में मैंने स्टेप 1 बताया था आपको, मैंने बताया था आपको स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका पूरे में डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने पे आपको जो मिलेगा ना इक्वेशन वो मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7/2, 2 का डिवाइड किया है वो वाला, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। देखिए आपको जो स्टेप सेकंड था, मैं अभी आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए स्टेप साइड में लिखता जा रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है नहीं। तो अभी क्या करना है, बोला था जो x का जो कोफिशिएंट है ना, जो x का कोफिशिएंट है उसके आधे का, तो इसका 7/2 का हाफ कितना होता है, ये 7/2 है, ठीक है नहीं। 7/2 का हाफ करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो इसका हाफ करने में, तो ये हो जाएगा 7/4, ठीक है नहीं। और इसके हाफ का स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो क्या करेंगे आप, अब ये जो हाफ हो गया है इसके हाफ का स्क्वायर, एक बार आपको प्लस करना है एक बार माइनस करना है, ठीक है नहीं। तो यही चीज आपको इसमें करनी है, ठीक है नहीं। बट पहले ये दो टर्म लिखने के बाद आप ये चीज करेंगे, ठीक है नहीं। तो आप करेंगे अभी, देखिए यहां से आगे क्या करते हैं, तो आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स, ठीक है नहीं। अब करेंगे प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर। तो देखिए एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, जो ये जो x वाली टर्म होती है ना, इसका जो साइन होता है उसी का यहाँ फॉर्मूला बनता है, ठीक है नहीं। तो यदि ये x वाली जो टर्म है वो माइनस की है तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा, और यदि ये प्लस की है तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ आपको जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, देखिए ये पहली टर्म बनती है और ये सेकंड वाली टर्म बनती है, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड। तो बनेगा x माइनस 7/, देखिए अब यहाँ पे कितना है, ये 4 है, ठीक है नहीं। तो आप लिखेंगे 4, 7/4 का स्क्वायर। इन्हें आप खोलने के बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो ये माइनस के, अब देखिए इसे ओपन कीजिए तो ये आएगा आपका 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इन चीज़ों को आप सेकंड साइड में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए x माइनस 7/4, चलिए और इसको उधर में भेज देते हैं हम, ठीक है नहीं। तो ये क्या आएगा, देखिए इसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है नहीं, इसके ऊपर स्क्वायर भी लगाइए आप, और ये हो जाएगा आपका 49/16 माइनस 3/2। और चलिए इसे बस आगे सॉल्व करना है आपको, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इन चीज़ों को थोड़ा हटा देता हूँ मैं, जस्ट ए मिनट। अब देखिए क्या होता है बच्चों, तो ये होगा x माइनस 7/4, ये सॉरी x है थोड़ा, x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, आपने 16 एलसीएम ले लिया था एंड यहाँ पे हो जाएगा 49 माइनस 2 से 2 8 जा और 8 3 जा 24, ठीक है नहीं। और ये सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगा यहाँ पे, ये मिल रहा है 25/16, ठीक है नहीं। तो बच्चों क्या देखेंगे कि x माइनस 7/4,
अभी क्या मैंने स्क्वायर हटाया तो ये यहाँ रूट बन के जाएगा, ठीक है नहीं, तो ये वैल्यू जाएगी रूट के अंदर में, ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 16, ठीक है, 25 अपॉन 16। अब x माइनस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो प्लस माइनस की होती है, और देखिए यहाँ से जब वैल्यू बाहर आएगी तो ये जो बाहर आएगी ना वो वैल्यू होगी 5 अपॉन 4, ठीक है। अब करेंगे आप, तो अभी देखिए इस वैल्यू को भी उधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब देखिए आपको x की दो वैल्यू चाहिए, तो पहली वैल्यू जो x की मिलेगी वो मिलेगी आपको 7/4, ये प्लस के साथ में 5/4, ठीक है ना, तो ये 5/4 ले लिया आपने, तो ये आपको मिलेगा 12/4 और ये हो जाता है 3, ठीक है ना, तो एक x की वैल्यू जो मिली है वो मिली आपको 3, ठीक। अब क्या है कि आपको x की सेकंड वैल्यू चाहिए, ठीक है नहीं, तो x की दूसरी वैल्यू के लिए आपको जो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलनी थी, ठीक है नहीं, तो इस जगह पे माइनस कर दोगे जो प्लस किया है, तो x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4, ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से माइनस करेंगे डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा 2/4 एंड ये वैल्यू आती है 1/2 से सॉल्व करने के बाद, तो x की जो दूसरी वैल्यू आती है वो आती है 1/2, ठीक है। तो ये बच्चों x की दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है नहीं। सेकंड पार्ट, तो देखिए सारे जितने भी पार्ट हैं वो इसी तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है नहीं, तो चलिए इसे कर लेते हैं और थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो ये देखिए अब फर्स्ट स्टेप वही 2 का सब में डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका हाफ, ठीक है नहीं, तो x का कोफिशिएंट है 1/2, x का कोफिशिएंट 1/2 और इसका जब हाफ करेंगे तो इसका हाफ कर लो तो ये हो जाता है 1/4 और 1/4 के स्क्वायर का, ठीक है नहीं, सॉरी थोड़ा इधर लिख लें, 1/4 के स्क्वायर को 1 टाइम यहाँ ऐड करना है और 1 टाइम माइनस करना है, ठीक है नहीं। तो चलिए ये प्रोसेस यहाँ कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये बच्चों आता है, ये आता है x प्लस 1/4, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है ना तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा का स्क्वायर, और इन चीज़ों को आप खोल देते हैं तो माइनस 1/16 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इन चीज़ों को आप यहीं पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस की वैल्यू आएगी 16 टू 32 एंड ये, तो ये हो जाएगा 33/16 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से इसे लेते हैं आप तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। तो यहाँ से ये बच्चों जो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये वैल्यूज आएगी 33/16, ठीक है ना, ये दोनों ही वैल्यू अंडर रूट के अंदर हैं। तो अब देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू, तो ये 1/4 इधर में जाएगा तो माइनस का जाएगा माइनस 1/4 एंड प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 33 एंड देखिए जो 16 है ना वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, और ये 4 बन के बाहर आएगा तो बिना रूट के से 4 लिखा जा सकता है एंड ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 33, ठीक है ना, एंड डिनोमिनेटर में आएगा आपका 4, ये x की वैल्यू है। तो x की अभी दो वैल्यू लिखनी है, तो x की आप पहली वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं -1 प्लस अंडर रूट के अंदर 33/4, ठीक, एंड जो x के सेकंड वैल्यू लिखेंगे वो आप लोग इस तरह से लिखेंगे x2 -1 माइनस अंडर रूट के अंदर 33/4, ठीक है, तो ये x की दूसरी वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये सेकंड पार्ट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, देखिए ये 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो चलिए इसे भी मैं करा देता हूँ, ठीक है, मैं टोटली कराता हूँ। तो क्या है इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए जैसे इसमें 4 का डिवाइड करेंगे पूरे में तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे क्या है अभी
ये जो अंडर रूट 3 है इसके हाफ का स्क्वायर, ठीक है नहीं, तो इसके हाफ का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3/2 ये हाफ हो गया, एंड इसका जो स्क्वायर है वो 1 टाइम ऐड करेंगे एंड 1 टाइम माइनस करेंगे, ठीक है नहीं। तो वो क्या आएगा कि एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया और एक बार इसी चीज़ को माइनस कर देंगे, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 3/4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए यहाँ से एक फार्मूला बन रहा है आपका, तो वही प्लस वाला फार्मूला बनेगा क्योंकि प्लस का साइन है, तो x प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, ठीक है नहीं। इस चीज़ को आप खोल लें तो माइनस के और ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ये प्लस माइनस के वैल्यू हैं सेम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ 0 होता है, तो ये हो जाता है x प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, अब रूट भी ये स्क्वायर भी हट जाएगा, ठीक है नहीं, यहाँ चला जाएगा, ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2, ठीक है नहीं, और x की जो सेकंड वैल्यू भी आएगी वो भी यही होगी, ठीक है नहीं, x की दोनों ही वैल्यू यही होंगी, तो x का जो दूसरा वैल्यू है वो भी माइनस अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो ये x की दोनों वैल्यूज आ गई हैं। तो इस तरह से ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाता है और चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों देखिए 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है नहीं, तो इसे करना है आपको सॉल्व। तो यहाँ पे क्या होगा, वही 2 का आपको पूरे में डिवाइड करना है, तो 2 का जैसे ही डिवाइड करेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/2 x प्लस देखिए जैसे इस 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जो नंबर बनेगा ना वो 2 बनेगा, ठीक है नहीं, तो दिस इज 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है नहीं। अब देखिए ये 1/2 का इसका भी आपको क्या करना है कि ये हाफ है ना, तो हाफ का अब स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो देखिए इसका जो कोफिशिएंट आया है इसके हाफ का स्क्वायर, तो देखिए ये 1/2 इसका कोफिशिएंट है, इसका हाफ हो जाता है 1/4, ठीक है। अब 1/4 का स्क्वायर आपको एक बार ऐड करना है और एक बार माइनस करना है, ठीक है नहीं। तो चलिए तो देखिए ये हो जाएगा x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर ऐड किया और 1/4 का स्क्वायर ही माइनस भी किया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए इन दोनों से क्या है कि ये आपका पहला आपका उसके लिए जो फर्स्ट लेटर है ना स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा x प्लस और ये आपका सेकंड, ये b वाला पार्ट है, ये a वाला पार्ट है और ये b वाला पार्ट है, तो x प्लस 1/4 हो गया इसका स्क्वायर, और इसको आप ओपन करेंगे तो ये आएगा 1/16 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से चीज़ें आप सॉल्व करें तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर करेंगे आप और ये हो जाएगा माइनस 1/16। आप इसे वैसे सॉल्व भी कर लें, चलिए अभी यहीं पे थोड़ा सॉल्व इसे कर लेते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए ये जैसे करेंगे आप माइनस का 1 तो है ही आपका, ठीक है नहीं, और ये यहाँ पे करेंगे 16 तो ये 33 और अपॉन में और ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखिए बच्चों तो ये जो यहाँ पे आ रहा है इस चीज़ को आप इधर में सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये जो आएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर और ये वैल्यू आएगी जो वो आएगी प्लस 32/16, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये करने के बाद में 2 मिलेगा आपको, ठीक है नहीं। तो वैसे भी जस्ट ए मिनट 16 32 16 सॉरी बच्चों ये 32 आना था ना, इसे क्या 32 आना था यहाँ पे, ठीक है ना। 1 मिनट ये तो गड़बड़ हो जाती और ये क्या है यहाँ 32 आ रहा है, ठीक है नहीं, तो ये आएगा प्लस के 31, ठीक है नहीं, तो यहाँ भी 31 आपको लेना है।
आप लोगे यहाँ पे 31, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ से तो ये x प्लस 1/4 का स्क्वायर एंड ये चीज़ें आप ट्रांसफ़र कर दें तो -31/16, ठीक। और x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, अब देखिए जैसे ही यहाँ स्क्वायर को हटाएंगे उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस की वैल्यू देगा /16, ठीक है नहीं। तो बच्चों देखिए जैसे ही क्या होता है कि कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर यदि माइनस में होता है तो उसके लिए क्या है कि x के रियल रूट नहीं मिलेंगे, ठीक है नहीं। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं x हैज़ नॉट रियल रूट्स, ठीक है नहीं, रियल रूट्स। तो x के लिए रियल रूट नहीं होंगे तो x की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों ये कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रखी थी आपको, ठीक है नहीं, अबव द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू उनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो बच्चों देखिए जो हमने सॉल्व किया था ना वही क्वाड्रेटिक फार्मूला था, ठीक है नहीं। जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको जो पढ़ाया था एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है नहीं। तो x की जो वैल्यूज आती थी ना यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ओके तो चलते हैं और लिखते हैं। देखिए दोबारा से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्या है कि x इज इक्वल टू, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए, चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए और थोड़ा सा इसे स्पेशल लिखते हैं, ठीक। तो ये है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आप लिखेंगे b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके तो चलिए अब यहाँ से इस फार्मूले के थ्रू आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए और जहाँ पे आपका जो a होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, या फिर आप ऐसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, ठीक है ना। b होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x एंड जो c होता है वो होता है कांस्टेंट नंबर, ठीक है ना, ये कांस्टेंट जो आपको नंबर मिलेगा। चलिए तो करते हैं इसको और देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो a की वैल्यू है आपके लिए वो है 2, b की वैल्यू है वो है -7 एंड जो c की वैल्यू है वो है 3, ठीक है नहीं। तो a b c तीनों ही वैल्यू आपको पता है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, वही फार्मूला रखना है और फार्मूला के अंदर -b प्लस माइनस अंडर रूट फार्मूला लिख दिया मैंने, है ना, b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, क्योंकि फर्स्ट टाइम में सोचा फार्मूला आपके लिए लिख ही देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है नहीं। तो वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो वैल्यू जाएंगी -b, तो देखिए माइनस और अब b की वैल्यूज, ठीक है नहीं। तो b की वैल्यू क्या है -7, अब प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आप लिखेंगे b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके लिए, a की वैल्यू 2 है, ठीक है नहीं। तो a इंटू देखिए 4ac और c की वैल्यू है 3, ठीक है। तो ये बच्चों में लिए हैं 4ac अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 2। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आपको मिला, ये मिला 49 माइनस दिस इज 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन 4, ठीक है नहीं। तो यहाँ से आप जैसे ही से करते हैं तो ये मिलेगा 7 प्लस माइनस, अब देखिए बच्चों ये 25 एंड 25 से वैल्यूज बाहर आ जाएगी तो ये आएगा 5, ठीक है नहीं, अपॉन 4। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा देखिए ये x ही चल रहा है, ठीक है नहीं, ये है क्या सामने से ये x ही चल रहा है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा सॉरी देखिए अभी क्या है, अब आप इस तरह से नहीं ले सकते। तो देखिए जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो यहाँ से आप x की वैल्यू लेने के लिए ये अलग अलग लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का। तो 7 + 5/4 तो ये आ जाता है 12/4 एंड दिस इज 3, आपको यहाँ से 3 मिल जाता है। और वन टाइम आप लेंगे इसे इस तरह से कि x इज इक्वल टू 7 - 5/4, तो ये हो जाता है 2/4, तो 2/4 करने से हो जाता है x/2। तो यही x की वैल्यू आई थी,
तो आप इसे किसी भी मेथड से करें, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, ठीक है नहीं, दोनों ही तरह से आंसर आपके यही आने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ से x की वैल्यू 2 एंड आपको b की वैल्यू मिलेगी 1 एंड c की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी -4। अब क्या है कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए वैल्यू पुट करने के लिए तो x इज इक्वल टू माइनस का b, तो b 1 है आपका, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर। तो देखिए b क्या था, b तो आपका 1 है, तो b का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू जो कि 2 है, ठीक है नहीं, और 4ac और c की वैल्यू जो कि माइनस के 4 है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रखती हैं अपॉन क्या होगा यहाँ पे 2 और a की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस दिस इज 1 एंड प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखिए ये 4 4 जा जैसे इसे लिख रहे हैं ना, तो चलिए मैं a के साथ सबको ऐड कर देता हूँ। तो 4 4 जा देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 2 जा 32 एंड प्लस ये 1, ठीक है नहीं, क्योंकि प्लस का साइन हो गया ना, तो 31 और ये हो जाएगा 33 अपॉन 4। तो अभी आप यहाँ से क्या लेंगे बच्चों, जो आपके x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 33 अपॉन 4, ठीक। अब 1 टाइम प्लस लेना, 1 टाइम आपको माइनस लेना है, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट के अंदर 33 अपॉन 4, ठीक। एंड जो x की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट के अंदर 33 अपॉन 4, ठीक है। तो ये दोनों x की वैल्यू आ गई हैं। 1 मिनट के लिए चेक कर लेते हैं कि पीछे भी वैल्यूज यही थी या थोड़ा कुछ अलग थी। तो देखिए यस, अच्छा ये नीचे यहाँ पे 4 है, वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस, हाँ 4 ही है, सॉरी दोनों जगह 4 ही है, तो आंसर सही है हमारे, ठीक है नहीं। तो इससे पता चलता है कि किसी भी तरीके से करें आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है नहीं, बट जैसे क्वेश्चन में कहा गया है उस तरीके से हम करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। और जो देखिए नेक्स्ट ये है, ठीक है नहीं, तो इसे भी कर लेते हैं। तो a की वैल्यू आपको 4 मिली एंड b की वैल्यू आपको मिलेगी 4√3, c की वैल्यू आपको मिल रही है 3, ठीक है नहीं। तो अब इसे फॉर्मूला लगा के और अप्लाई कर लो। तो अब आप लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है नहीं। तो दिस इज x इज इक्वल टू -b, तो -4, ठीक है नहीं, 4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है नहीं, या फिर चलो यहाँ पे करते हैं b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 3, ओके, अपॉन 2a। अभी क्या करेंगे कि 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 4। तो अभी करेंगे आप इधर में, तो यहाँ पे आ रहा है -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखिए ये हो जाएगा आपका 16 3 जा 48, ठीक है नहीं, 16 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और 3 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 माइनस ये भी 48 आपको मिल रहा है, ठीक है नहीं, 48 और अपॉन में आप इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है नहीं। तो बच्चों देखिए ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी आपस में, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस में कुछ है ही नहीं, 0 है, ठीक है नहीं। तो अब आपका आएगा कि -4√3 अपॉन 8 और इसे भी काटेंगे तो ये 2 टाइम्स कटेगा आपका, ठीक है नहीं। तो ये आपको मिल रही है x की वैल्यू, तो जो x की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है -√3 अपॉन 2, ठीक है नहीं। चलो बच्चों देखिए यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो इस चीज़ों को हम कर लेते हैं साइड में, ठीक है नहीं। क्या है कि यहाँ से आगे ये ले नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -√3 अपॉन 2 और x की जो सेकंड वैल्यू है वो भी यही है, तो x की दोनों वैल्यूज यही आ रही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट ये आ गया है, ठीक है। तो इस पर वही a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 4।
हाँ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए हाँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 4ac 4a एंड c, ठीक है नहीं। तो देखिए ये डायरेक्ट ही रख दिए थे, ठीक है नहीं। तो 4ac हो जाएगा 4 का 16 दूनी 28, सॉरी 32 32, ठीक है। ये या 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, ठीक है नहीं, माइनस के अपॉन 2a, तो 2 एंड दिस इज a। तो ये हो गया आपका माइनस बी प्लस माइनस के माइनस 31 अपॉन 4। तो देखिए बच्चों यहाँ भी आप वही चीज़ फेस कर रहे हो कि अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यूज आ गई है, ठीक है नहीं। और जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आएगी तो उसके रियल रूट्स नहीं होंगे, तो एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, ठीक है नहीं। तो नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स, यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों देखिए इन्होंने कहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं और इनके रूट फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इक्वेशन को थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं पहले, ठीक है नहीं। तो इसे करेंगे हम, ये लिखा हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे बच्चों कि देखिए इसे थोड़ा सॉल्व करो, तो ये आप यहाँ से या एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेने के बाद में दिस इज x एंड यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, ठीक है नहीं। ये x का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है नहीं। और ये 3x को आप इधर ही ले जाएं पूरा लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है नहीं। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ से मिल गई आपको a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू -3 मिल गई एंड c की वैल्यू -1 मिल गई, ठीक है नहीं। ये वैल्यूज आपको मिल गई हैं और यहाँ से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद में इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस का, देखिए b की वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा 9 माइनस 4, a की वैल्यू आपको मिल रही है 1 एंड c की वैल्यू मिल रही है आपको -1, ठीक है नहीं। तो ये रखेंगे -1, ओके, अपॉन 2a, देखिए अपॉन में ये हो जाए 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, अब देखिए 9 माइनस ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4, ठीक है, 4 ही आएगा, ठीक है नहीं हमेशा। तो ये प्लस के 4, तो 9 प्लस 4 ये हो जाते हैं 13, ठीक है नहीं। तो ये लिख देता हूँ मैं 13 अपॉन 2, ठीक। तो अभी देखिए दिस इज x एंड x की जो यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 1 टाइम आप प्लस का ले लेंगे, ठीक है नहीं, ये अपॉन 2, ठीक। एंड जो x की दूसरी वैल्यू आ रही है, ठीक है, एंड x की जो दूसरी वैल्यू है वो है 3 माइनस अंडर रूट अपॉन 2, ओके। चलिए इस तरह से x की दोनों वैल्यूज आपको मिल गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये इस तरह से आपको दिया हुआ है और इसको वही पहले की तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, नीचे करते हैं वही इनका एलसीएम, ठीक है, और थोड़ा देखिए आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, ठीक है नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या है एलसीएम तभी आपका निकलेगा, और इसे मैं कर लेता हूँ x प्लस 4 एंड x माइनस 7, ठीक है। और सामने इसको सॉल्व करने पे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर की तरफ, ठीक है नहीं, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा एंड इसका मल्टीप्लाई इधर में होगा, ठीक है नहीं। तो ये देखिए ये हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है नहीं, माइनस माइनस का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 11 अपॉन 13। तो अब देखिए इसे ऊपर खोलते हैं, तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन, यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28। ये कंप्लीट सॉल्व कर दिया बच्चों मैंने, ठीक है नहीं। तो 11 अपॉन 13। अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। देखिए x से x यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और -11 यहाँ पे है, तो ये है -11 अपॉन, अब देखिए -11 में, और चलिए ये नीचे वाली लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30, ठीक है नहीं। तो देखिए ये 11 में आप इधर भेजोगे ना, चलिए थोड़ा बाद में करते हैं नेक्स्ट।
शायद हो सकता है फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है नहीं। तो चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी आप इसे जैसे सॉल्व करते हैं तो इधर में आते हैं हम। अब कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -11 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 का इज इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसे, ठीक है नहीं। तो 11 का मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे कि देखिए ये नंबर तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए और ये नंबर इधर आएगा, ठीक है नहीं, और इस नंबर को भेज देते हैं ऊपर, ठीक है नहीं, इस तरह से। और या फिर नहीं तो आप देखिए, अभी नहीं भेजते तो फिलहाल में आप ये देख लें कि 11 सिर्फ इसी को भेज दिया ऊपर, ठीक है नहीं, इसे रहने दो, इसे नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं। तो हो जाएगा x² - 3x - 28। और अभी आप करेंगे -11 × 30 अपॉन, देखिए 11 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अब 11 को यहाँ डाउन में भेज देता हूँ, ठीक है नहीं, इज इक्वल टू -3x - 28। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -30 बचेंगे, और -30 को इधर भेज देते हैं तो ये प्लस का ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है नहीं। तो 0 इज इक्वल टू x² - 3x माइनस के 28 एंड ये माइनस का 30 इधर जाएगा तो प्लस का 30, ठीक है ना। और ये वाली चीज़ हो जाएगी आपकी x² माइनस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है नहीं, +2 इज इक्वल टू। अभी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब यहाँ से आगे आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है नहीं। तो चलिए वो चीज़ भी हम कर देते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ से आपकी जो a की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है आपको 1, b की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -3 एंड जो c की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 2, ठीक है। तो a b c तीनों वैल्यू आपको मिल गई हैं, ठीक है नहीं। तो चलिए x इज इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस का b आप रखेंगे माइनस एंड -3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर रखेंगे b² - 4ac, तो b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 2, ठीक है, अपॉन 2a, अपॉन में 2 इंटू a यानी कि 1, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपको x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आप लिखेंगे तो ये आएगा 9 एंड -4 × 8 अपॉन 2। तो x की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 मिला आपको अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू, अब 3 एक बार प्लस का ले लो 1/2, तो ये हो जाता 4/2 और ये आएगा 2, ठीक है बच्चों। एंड जो सेकंड आपकी आएगी तो वो आएगा x इज इक्वल टू 3 - 1/2 इज इक्वल टू, तो देखिए ये 2/2 तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1। तो एक x की वैल्यू 1 आ गई है एंड सेकंड जो x की वैल्यू आई है वो आई है आपके लिए 2, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है नहीं। तो इसके बाद में देखिए कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मैं चलिए इसे एक को करा देते हैं। वैसे अपने जो लैपटॉप की बैटरी है वो थोड़ा कम रह गई है, तो चलिए इसे मैं कराने की कोशिश करता हूँ इसी पार्ट में, ठीक है नहीं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है नहीं, और क्वेश्चन 4 को हम करते हैं। तो कह रहा था सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमन्स एज इन 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, ठीक है नहीं। तो क्या करेंगे बच्चों, ये रेमन्स एज है तो लेट इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इस तरह के होगा, कोई भी एज वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनमें प्रेजेंट एज को लेट करते हैं, ठीक है नहीं। तो लेट जो भी रेमान है, रेमान्स प्रेजेंट एज, एज बी ये एक्स है, ठीक है नहीं। तो अभी क्या है कि 3 years ago एज 3 years ago, 3 years पहले क्या होगी, तो देखिए 3 years जो पहले होगी वो होगी x - 3, ठीक है नहीं। अब इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, ठीक है नहीं, रेसिप्रोकल, ठीक है 3 years पहले वाला, ठीक है नहीं। तो ये आएगा 1/x - 3, ठीक है नहीं। तो बच्चों ये सबसे फर्स्ट है, ये आपको यूज में लेना है, ठीक है नहीं। एंड सेकंड वाला जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहे हैं हम कि एज 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है नहीं, 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, अब से 5 साल बाद। तो एज 5 साल बाद क्या थी, तो प्रेजेंट में जब एक्स है तो 5 साल बाद होगी x + 5, ठीक है नहीं।
ये 5 ईयर्स आफ्टर होगी, ठीक है। ये एक्स है, यदि एक्स आपको नहीं दिख रहा है तो जस्ट ए मिनट, और अभी आपको दिखेगा। हाँ, एक थोड़ा बड़ा एक्स बना देता हूँ, ठीक है नहीं। तो अब इसका रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल का है, ठीक है नहीं, रेसिप्रोकल। तो ये जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा बच्चों 1/x + 5, ठीक है नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा था रेसिप्रोकल, यानी 3 ईयर्स पहले और 5 ईयर्स बाद में जो रेसिप्रोकल है ना उनका सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1/x - 3 + 1/x + 5 इज इक्वल टू, और इन्होंने कहा था ये 1/3 हो रहा है, ठीक है नहीं, 1/3 हो रहा है। अब देखिए जैसे पहले हमने सॉल्व किया उसी तरह से ये एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है नहीं। इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों इनको हम करते हैं सॉल्व। तो ये वही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा x + 5, ठीक है। ये मैंने इस चीज़ को इधर में करता हूँ मल्टीप्लाई और इसको इधर में करता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है नहीं। तो सॉरी, x + 5 यस, प्लस x + 3, x माइनस वाला है, ठीक है नहीं, माइनस का 3 है, x - 3 अपॉन में जो वैल्यूज आ रही है वो आएगी x - 3 एंड x + 5 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है नहीं। तो इनको करेंगे सॉल्व, तो ये आएगा x + 5 + x - 3 अपॉन नीचे आएगा x² प्लस के 2x - 15 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये x ये हो जाएंगे 2x प्लस के 2 अपॉन, और इसी में ये 3 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो मैं साथ ही साथ ये भी लिख देता हूँ कि यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ें क्या है कि सामने चली जाएंगी, ठीक है नहीं। और ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ खास आएगा नहीं, कोई चेंज, ठीक है नहीं, सेम बना रहेगा। तो अब 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर में, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा 6x + 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x - 15। ये सारी चीज़ें मैं राइट में ले जाता हूँ, यानी वन साइड ही कर लेते हैं सबको। तो ये हो जाएगा x² + 2x - 15, और ये चीज़ें उधर में जाएंगी तो ये -6x - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है नहीं। तो बच्चों यहाँ पे मिलेगा आपको x², देखिए ये 2x एंड ये -6x, तो ये हो जाएंगे -4x एंड ये 15 एंड 6 ये हो जाएंगे -21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब आप इसे x की वैल्यू आपको इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो मैं ये चीज़ें तो थोड़ा सेपरेट करने के लिए, तो देखिए यहाँ से जो a की वैल्यू आ रही है वो आपके लिए आएगी 1, एंड जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी -4, एंड जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी -21। तो बच्चों यहाँ से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के एंड x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है नहीं। तो इस तरह से हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आप वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए, और हम इसी तरह से वीडियो, और देखिए अभी मैं थोड़ा साइंस की भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जैसे टाइम मिलता है मैं साइंस की भी वीडियो अपलोड करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग देव एक्स अकेडमी।